हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है आपकी, ये समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी से प्रश्नावली आपकी है 5.2। ठीक है। अध्याय जो है आपका, ये अध्याय नंबर 5 जो आपका चल रहा है। आज जो लेक्चर है वो आपका 15वां लेक्चर है। आज जो हम बात करने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में और एग्जाम्पल। और इसमें इंट्रोडक्शन कहीं का रहने वाला है एन पद, समांतर श्रेणी के एन पद निकालने के लिए। ठीक है। तो यह बैच आपको सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 डेज मिलता है। तो लेकिन छुट्टी होने के कारण आज हमने इसकी क्लास ले ली है दोस्तों। तो यह आपको सोमवार से शुक्रवार डेली 2 बजे, आपको दोपहर में 2 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशन को और जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं समांतर श्रेणी की ओर, ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए क्या करना होता है। ठीक है। जिसे आप सूत्र भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हो, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए नंबर 1, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है और सार्वधातुक क्या होता है हमारा, स्मॉल डी होता है। ठीक है। nवां पद, तो nवां पद निकालने का सूत्र आपका है ए एन बराबर ए प्लस के 1 इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो गया है। ये कौन सा हो गया, जब हमें श्रेणी में nवां पद निकालना हो। राइट, nवां पद। फिर इसके बाद क्या है, नंबर 2 कंडीशन है। तो नंबर 2 जो कंडीशन है हमारी, वो क्या है, ध्यान दीजिए। तो नंबर 2 जो कंडीशन है वो है समांतर श्रेणी। राइट, समांतर श्रेणी का nवां पद व्यापक पद कहलाता है। जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो क्या कहलाता है, वो व्यापक पद कहलाता है। राइट, इतनी बात आपने समझी है। यदि समांतर श्रेणी में कुल n पद हो, यदि समांतर श्रेणी में कुल n पद हो तथा n पद का अर्थात अंतिम पद क्या हो, l हो, तो तब क्या होता है, अंतिम पद निकालना कि अंतिम पद कौन सा होगा। राइट, l बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी आपका सूत्र हो जाता है। राइट, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही सूत्र सेम है। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है, आज हम बात करने वाले हैं श्रेणी का n पद निकालने के बारे में। तो आज क्या है, उदाहरण है, सिर्फ हम उदाहरण को कवर करने वाले हैं। राइट, तो देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए उदाहरण क्या कहता है, पहला समझिए। अनुक्रम 7, 3 -1 -5 का nवां पद, nवां पद यानी कि nवां पद के स्थान पे क्या है, 20वां पद। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20वां पद यानी कि n की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, 20। राइट, क्योंकि nवां पद है तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। और यहाँ से a का जो मान हो जाएगा हमारा, हल आप बनाओगे यहाँ से। ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और d हमें निकालना है, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद निकाल देंगे तो माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना है 20वां पद क्या होगा। राइट, तो 20वां पद क्या होगा, ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। सूत्र क्या होता है, ए इंटू एन बराबर ए प्लस के 1 इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी। राइट, ये समझ में आ गया है इधर। तो ए 20 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। राइट, ए प्लस के 20 माइनस के 1 इंटू माइनस के 4। ठीक है। तो ए 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 7। राइट, यहाँ से हो जाएगा 19 की गुणा आप माइनस के 4 से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 प्लस के, माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। राइट, माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। यहाँ पर 19 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 19 चौक 76 हो जाएंगे। ठीक है, 19 चौक 76। आप क्या है 76 में से 7 घटा देंगे तो 69 बच जाएगा, वो भी आपके क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा क्या है, यही आंसर हो जाता है, माइनस के 70, 1 कम 70। ठीक है, 1 कम 70 माइनस के 69। तो यहाँ पर क्या है, ये जो 20वां पद होगा ये जो है श्रेणी का माइनस के 69वां
पद होगा, टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और बताना है कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए समांतर श्रेणी में क्या है, समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित प्रश्न होंगे कुछ, जो हमें पहचानने हैं और करने की कोशिश करनी है, समझना है और कुछ नहीं है। समझने के लिए ही मैंने यहाँ पर ये आपको दिया गया है नोटिस। तो सॉरी, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पर नोट के रूप में, ठीक है, ये नोट ही होता है, महत्वपूर्ण तथ्य बातें होती है जो नोट के रूप में लिखी जाती है। तो प्रकार, पहले प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देखिए ध्यान से पढ़िए। n का मान ज्ञात करना जबकि nवा पद और अंतिम पद दिया गया होता है, ठीक है। nवा पद और अंतिम पद आपको दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को समांतर श्रेणी में nवा पद तथा अंतिम पद ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो जिसकी संख्या क्या होती है, n का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, n का मान ज्ञात कर सकते हैं, राइट। समझ में नहीं आया ना, तो पहले हम उदाहरण की ओर बढ़ेंगे, उदाहरण करने का प्रयास करेंगे, तब आपकी जाके क्या है समझ में आने वाला है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट। पहले समझ लीजिए, नोट बाद में कर लेना। देखिए अनुक्रम क्या है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 111 में पदों की संख्या हमें बतानी कि कुल टर्म कितनी है। हमारी श्रेणी दी गई है, वहां पे क्या है हम टोटल टर्म बताने, टोटल पद यानी कि कितनी संख्याएं है, 1 2 3 4 जैसे 10 श्रेणी में कितनी संख्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे बतानी है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए तो हल में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर प्रथम पद जो हो जाएगा आपका, प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद हम किसको बोलते हैं, यानी कि a को। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। और अगर मैं सार्वंतर की बात करता हूँ आपसे, राइट, सार्वंतर यानी कि d की बात करता हूँ, 6 में से आप 3 घटाओगे तो आपका मान 3 हो जाएगा, ठीक। सूत्र क्या होता है हमारा, देखो n की वैल्यू हमें निकालनी, राइट। और nवा जो पद दिया गया है हमें, nवा पद, तो देखो यहाँ पे nवा जो पद दिया गया है हमें, वो हमारा 111 है। तो मैं ये कह सकता हूँ nवा पद का मतलब है कि a n की वैल्यू दी गई है 111, आपको कह सकता हूँ ना, राइट, कि ए एन का मान जो दिया गया है वो आपको 111 दिया गया है। तो ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी, ये है। देखो ए एन का मान हमें दिया गया है 111 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिए, 111 बराबर 3 प्लस के हो जाएगा, 3 की गुणा करेंगे तो 3n माइनस के 3, माइनस वाले से ये वाला कट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3n बराबर 111। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे आप, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए, 3 3 9 और 3 7 21। तो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 27 होगी। तो सॉरी 37 हो गई जाती है, ठीक है। 37 ही क्या है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है। 37 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और 37 क्या है, ये क्वेश्चन, ये n की वैल्यू है, नंबर है, यानी कि श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, तो वो 37 संख्याएं है इस श्रेणी में, ठीक है। समझ में आ गई है बात, किस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, वैसे ही होने वाला है, सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से। प्रैक्टिस कहाँ पर होगी, प्रैक्टिस होगी एक्सरसाइज में, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी दी गई है 21 18 15 डॉट 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 में कौन सा पद माइनस के 21 होगा। अब इसमें यह बताना है कौन सा पद माइनस के 21 होगा, ये आपको बताना है। तो हमें nवा पद निकालना, nवा पद 21 होगा, राइट। हमें क्या निकालना है, nवा पद यानी n का मान निकालना है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी हमें दी गई है, श्रेणी क्या दी गई है हमें, 21 18 दिया गया है, 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर प्रथम पद तो क्या हो जाएगा हमारा, बता दीजिए जल्दी कमेंट करके। तो प्रथम पद a की वैल्यू हमारे 21 रहने वाली है। अगर मैं सार्वंतर की बात करता हूँ आपसे, ठीक है, सार्वंतर की, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका, d बराबर, तो 18 माइनस के कितना हो जाएगा आपको 21 बराबर में माइनस के 3, राइट। n की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें क्या करनी है,
n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, राइट। तो इसके बाद क्या हो जाता है, सूत्र क्या हो जाता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस के इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो ए एन का मान आपको दिया गया है, बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। तो हमें ए एन की वैल्यू भी दी गई है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 81 बराबर ए का मान कितना है हमारा 21 है, प्लस के एन का मान हमें निकालना है और डी का मान कितना है माइनस के 3, राइट। तो माइनस के 21 यहाँ से प्लस के 21 हो जाए, सॉरी माइनस के 81 बराबर 21 प्लस माइनस के 3 की गुणा एन से करिए आप। देखिए माइनस के 3 की गुणा आप एन से करोगे तो यहाँ पर माइनस के एन हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 3, राइट। इस देखिए अब आप सोचिए यहाँ पर 21 और 3 24 हो जाएगा। 24 जाके यहाँ पर क्या है, ये माइनस के 3 बराबर से इधर ले जाइए और इसको इधर लेके आइए। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 3, ठीक है। तो प्लस के 3 हो जाएगा, 3n हो जाएगा यहाँ पर, और 24 यहाँ पर है तो ये अपने स्थान पर रहेगा। तो माइनस के 81 यहाँ पे आ जाएगा। तो 24 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 81 होने वाला है, ठीक है। तो 3n बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 1 10। तो 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो n की जो वैल्यू आ गई है, तो टर्म ऑफ कितने हो गए हमारे, नंबर जो आ गए हैं श्रेणी में कितने टर्म है, तो वो 35 ऐसी संख्या है, ये ऐसे पद है उस समय, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि कितने पद है उसमें, तो 35 पद है, ठीक है। तो ये कौन सा आपसे पूछा गया था कि कौन सा पद होगा, तो हम कह सकते हैं 35वां पद, ठीक है। 35वां पद बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 81, ठीक है। तो 35वां जो पद है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 81 हो जाएगा, राइट। इतनी समझ में आ गया है आपकी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमने पहले प्रकार का क्वेश्चन बना लिया था। तो देखो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन क्या रहता है, किस प्रकार से आते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन, समझने का प्रयास करेंगे। समांतर श्रेणी या एनवा पद या दोनों ज्ञात करने हो। समांतर श्रेणी में यानी कि एनवा पद या दोनों की समांतर श्रेणी ज्ञात करनी हो या एनवा पद ज्ञात करना हो, जब श्रेणी के 2 पद दिए गए हो। अब 2 पद कौन कौन से देगा, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों 2 पद समांतर श्रेणी के 2 पद से संबंधित दिए गए होते हैं। जैसे समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना हमें होता है, राइट। तो 2 पद दिए गए होते हैं। अब देखो 2 पद कैसे दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या दिया गया है, माइनस के 1। तो ये एनवा पद यानी कि 7वां पद है, ठीक है। 7वां पद जो है हमारा, देखिए यहाँ पर हल में हैंड टू हैंड लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 7वां पद है। तो जो हमारा 7वां पद है वो माइनस के 1 है, और जो 16वां पद है हमारा, ध्यान से देखना, तो जो हमारा 16वां पद है वो क्या है हमारा, तो वो हमारा 17 है, ठीक। तो हमारा जो 7वां पद है तो वो हमारा माइनस के 1 है, और जो 16वां पद है वो हमारा क्या हो जाता है, 17वां हो जाता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए अब हम कैसे कर बनाएंगे क्वेश्चन को। तो एनवा पद वही है, सार्वंतर हमारा क्या रहने वाला है, ए जो प्रथम पद रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं प्रथम पद की बात करता हूं, इसमें प्रथम पद की, तो हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर सार्वंतर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर अगर सार्वंतर की मैं आपसे बात करता हूं तो सार्वंतर हमारा डी ही रहने वाला है, ठीक। दोनों में यही रहेगा। तो देखो पहले अगर मैं 7वें पद की बात करूं तो a प्लस के 7 माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा d, ऐसे कह सकते हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 1। इतना समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 7 जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस के 6d बराबर माइनस के 1। तो हम इसको पहली टर्म कह सकते हैं, पहली कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ से हो जाएगा a प्लस के कितने पद है, कौन सा 16वां पद, यानी कि अब देखो 16 पद है तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 16 है, माइनस के 1। d का मान d ही है, और कौन सा है 16वां पद हमारा 17 है, यानी कि a n की वैल्यू यहाँ पर दी गई, राइट। इतनी समझ में आ गया। ये हो जाता है आपका a प्लस के 16 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 15d बराबर में माइनस के 17। ये आपकी कौन सी
समीकरण हो जाती है दूसरी। ठीक है, तो पहली समीकरण हो गई है आपकी और दूसरी समीकरण हो गई। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, पहली और दूसरी समीकरण को घटा लेंगे। ठीक है, आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए a प्लस के 6d बराबर माइनस के 1 और a प्लस के आपका हो जाएगा 15d बराबर के 17। राइट, आप ध्यान से देखिए, माइनस माइनस माइनस, इसको बढ़ा दिया तो माइनस के 15 है, प्लस के कितना है हमारा 6d है, तो प्लस में से माइनस वाला घटाएंगे तो माइनस के कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पर 9d बच जाएगा। राइट, और ये हो जाएगा माइनस के 18। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बच गया है, 9d बराबर माइनस के 18, लेकिन माइनस से माइनस दोनों कट जाएंगे। राइट, तो देखो माइनस से ये वाला माइनस भी कट जाएगा और 9 से हमारा क्या कट जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि d की वैल्यू जो आ गई है वो हमारी 18 आ गई। समझने का प्रयास कीजिए, तो d की वैल्यू हमारी 18 है। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या है हमारी 18 है। तो देखिए अब 18 है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्या है अपना आप को छिपा लेता हूँ। अब इधर समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, तो d की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है। 18 आने के बाद हमें क्या करना है, पहले वाले टर्म में किसी में भी आप रख दीजिए a के मान निकालने के लिए। देखो पहले क्या है, a प्लस के 6d बराबर माइनस के 1 है। ठीक है, तो a का मान निकालना है, तो यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18 नहीं है, 9 दूनी 18, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। सॉरी मिस्टेक हो गई है कई बार, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो d की वैल्यू 2 है बराबर में माइनस के 1। a बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए 6 दूनी 12 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 13। राइट, तो माइनस का 13 हो गया। आपसे पूछा है व्यापक पद क्या होगा, तो व्यापक पद निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए व्यापक पद, तो व्यापक पद निकालने के लिए आपको ए एन बराबर ए प्लस के, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट नहीं लगानी है स्टार्टिंग में, तो ए एन का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये आपका है। तो हमें क्या निकालना है, व्यापक पद निकालना है। राइट, तो व्यापक पद निकालने के लिए आपको ए एन बराबर में, यहाँ पर ए है तो ए के स्थान पर क्या है हमारा माइनस के 13 प्लस के इंटू एन के स्थान पे क्या है, तो देखो एन के स्थान पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो एन माइनस के 1 इंटू डी के स्थान पर है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2n और माइनस के 2। तो अब आप मुझे बता दीजिए ए एन बराबर, राइट, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा और 13 और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो यही क्या है हमारा व्यापक पद है। ठीक, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, दोबारा सा इस वीडियो को देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, दोबारा से इस वीडियो को आप पीछे से देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यानी कि टाइप नंबर आपके पास क्या है, टाइप नंबर है 3rd। समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, सॉरी प्रकार नंबर यानी कि 3rd है, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। राइट, तो आप देखिए 3rd क्या कहता है, इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई जानकारी के आधार पर सर्वप्रथम समांतर श्रेणी लिखते हैं, तत्पश्चात राशि ज्ञात करते हैं। अब देखिए कैसे, 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। आप देखिए, तो यहाँ पर मुझे श्रेणी भी बनानी है, पहली बात समझ लीजिए हल में। राइट, तो 7 से विभाजित 2 अंकों की, तो 7 से विभाजित वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, बता दीजिए मुझे। 7 से जो विभाजित होंगी, एक तो हो जाएगी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, और डॉट 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 लास्ट में हो जाएगी आपकी 98। इतना आपने समझ लिया है, समझ लिया है तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रथम पद क्या हो जाता है मुझे ये बता दीजिए। देखिए, तो प्रथम पद क्या हो जाता है आपका, प्रथम पद। राइट, तो प्रथम पद जो हो जाता है आपका 14 हो जाएगा, और यहाँ से मैं अगर डी की वैल्यू निकालूं सार्वधानिक की, तो आप 21 में से 14 घटा दोगे, 21 में से 14 घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है,
ए एन की वैल्यू है हमारे पास 98। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू, सिर्फ एन की वैल्यू ही निकालनी है, राइट। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है, ए एन इंटू बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 98 है, और ए की वैल्यू यहाँ से 14 हो जाएगी आपकी। एन का मान हमें निकालना है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7। अब आप देखिए 98 बराबर यहाँ से 14 है, तो 14 में इधर माइनस कर सकता हूँ डायरेक्ट ला के। पहले आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए ध्यान से। चाहो तो आप, सॉरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 14 यहीं पर रहने दीजिए, आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाता है 7n और माइनस के 7। देखो 14 में से माइनस के 7 जाएगा तो 7 तो बचेगा, तो 7n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 98 माइनस के 7, राइट। तो 7n बराबर कितना हो जाएगा आपका 91। सीधी सी बात है, आपने क्या काम किया है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना, माइनस वाले से घटा दोगे तो 7, 14 में से 7 जाएगा तो 7, और 7 फिर इधर जाके आपको घटा लेना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 91 हो गया। देखो अब आप क्या करो, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। 7 का ना 7, ठीक है, और 7 की 13 7 91, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी आपकी 13, और 13 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली जो संख्या है, वो कुल हमारे पास कितनी संख्याएं है, तो वो 13 संख्याएं है। आप लिख सकते हो 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की 13 संख्याएं हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समझने का प्रयास कीजिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपके पास, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। बनाने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 को आप बनाइए जल्दी से, राइट। तो आपकी स्क्रीन पर है एग्जाम्पल नंबर 6। मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पहले। तो पहले क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये आपका एग्जाम्पल है 6, ठीक है। देखिए 2000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। ज्ञात क्या प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है, ये आपको बताना है। और यदि हाँ, अगर है समांतर श्रेणी में, तो 20 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज कितना होगा, ये भी आपको बता देना है, राइट। कि प्राप्त ब्याज कितना होगा 20 वर्ष के अंत में, ये भी आपको बता देना है, राइट। तो देखिए मैं आपको मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब छिपा लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है तो पूरी स्लाइड पे आएगा, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हल यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, समझने का प्रयास करना है और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हल लिखना है। तो देखो हमारा क्या है, यहाँ पर मूलधन क्या हो जाता है, मुझे ये बता दीजिए। तो मूलधन जो हो जाता है, देखो मूलधन कैपिटल P बराबर हो जाएगा आपका 2000 रुपये, राइट। और यहाँ से आपकी दर जो हो जाती है, दर, तो आप इसे कैपिटल R या स्मॉल r भी कह सकते हैं। तो दर हमारी कितनी है, 7% है, और वो भी कैसी है, ये वार्षिक है, राइट। तो यहाँ से देखो समय की अगर मैं बात करूँ, तो समय कितना है आपके पास, टी की जो वैल्यू है वो 1 2 3 डॉट 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 आपसे कहाँ तक है, 20 तक, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो वो कहाँ तक है आपके पास, 20 तक है। देखो मैं अगर साधारण ब्याज की बात करूँ आपसे, साधारण ब्याज की, समझते रहना। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका, तो वो क्या हो जाता है आपका मूलधन। मूलधन क्या है आपका P गुणा दर, दर क्या है स्मॉल r, और यहाँ पर समय क्या है आपका, समय जो है वो है टाइम, राइट। और अपॉन में क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। तो ये हो गया आपका सूत्र, समझने का प्रयास कीजिए। यह क्या हो जाता है आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका सूत्र हो जाता है ब्याज, राइट। ये सूत्र हो जाता है। इसी में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन ये P और ये हो गया है R, और टाइम हो जाता है हमारे पास। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मैं अब आपको क्या समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए
यहां से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का है, जो मेरा वो है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो मूलधन कितना है मेरे पास, 2000 रुपये है। दर कितनी है, 7% की है 1 वर्ष का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, तो बराबर में 140 रुपये हो जाएगा। राइट, इतना समझ लिया है आपने। फिर मेरा सेकेंड ईयर का जो है, तो सेकेंड ईयर का जो हो जाएगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा देखिए। तो आपके पास 2,000 रुपये है, 7% का ही ब्याज रहने वाला है, लेकिन आपके 2 वर्ष के लिए। राइट, बटे में 100, तो ये हो जाए देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी आपका कितना होने वाला है 28, 280 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का कितने पे, 2,000 रुपये पे। तो इतना आपको समझ लिया है आपने। तो देखो थर्ड ईयर की बात मैं करता हूं आपसे। तो थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपका साधारण ब्याज है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2,000 रुपये अमाउंट है, 7% की आपकी दर है, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 100 में आपका 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7 से 21, और 21 दूनी कितना हो जाता है आपका 42, तो 420 क्या है आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों का। तो मैं यहाँ पर देखिए इतना समझ में आ गया, तो मैं श्रेणी आपको बता सकता हूँ कि श्रेणी क्या रहने वाली है। समांतर श्रेणी की बात करी गई थी, तो आपका 140 हो जाएगा, डॉट कोमा यहाँ पर 180, 280 हो जाएगा, फिर कोमा लगाओगे 420 हो जाएगा, और डॉट 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 ये ऐसी ही चलती जाएगी। अगर मैं इसमें प्रथम पद की बात करूँ तो आपका 140 रहने वाला है, और डी का मान मुझे निकालना है, तो 280 में से 140 निकाल दूंगा तो आपका 140 ही बच जाएगा। ठीक, इतना समझ लिया है आपने। इतना समझने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप इसको और कैसे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अब आप और कैसे बनाने का प्रयास करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए कर बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये स्लाइड आ जाती है थोड़ी सी, मैं इसको थोड़ा सा काटने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्लाइड है, यहाँ पर स्लाइड कटना भारी पड़ जाती है। ये जो स्लाइड है हमारी, एक गलत स्लाइड आ गई। चलिए इसी के साथ देखिए अब आप क्या करने वाले। तो हमारे पास जो श्रेणी आई है, ध्यान से देखिए, जो हमारे पास श्रेणी आई है वो क्या है, हमारे पास 140 है, फिर 280 हो जाता है, और फिर कितना है 420। राइट, डॉट 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 में यहाँ पर है। तो देखो प्रथम पद की बात करूँ तो 140 हो गया था आपका, और डी की वैल्यू भी आपकी 140 ही थी। ठीक है, लेकिन ए एन यानी कि हमारे पास टर्म है कितनी, उसने ये बताया है कि एनवा जो पद हो गया है हमारा वो है 20, सॉरी हमें 20 ऐसे यानी कि 20 साल का जो हमें क्या निकाल लेना है, 20 साल का साधारण ब्याज आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझने का प्रयास करा है। राइट, तो यहाँ से अगर आपने समझने का प्रयास करा है तो देखिए क्वेश्चन वो आप कैसे बनाओगे आप। तो यहाँ पर क्या है, ए एन बराबर आपका क्या हो जाता है, बता दीजिए मुझे। ए एन बराबर सूत्र ए प्लस इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ए एन का मान हमें क्या करना है, ऐसे समझिए कि ए एन का मान हमें निकालना। तो एन का मान जो दिया गया है हमारे पास, वो क्या दिया गया है 21 दिया गया। उसने एन का मान दिया था 21, ए एन का मान नहीं दिया था, एन का मान दिया था। तो यहाँ पर मिस्टेक है, देखो यहाँ पर क्या है, एन का मान दिया गया था, क्योंकि हमने वर्ष निकालने हैं ना, सॉरी एन का मान दिया गया था। ठीक है, ए एन का मान तो हमें निकालना है। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है 140 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 20 माइनस के 1 इंटू में आपका फिर से 140 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 140, ये हो जाएगा आपका 19 गुणा 140। राइट, अब आप क्या करोगे देखिए, तो यहाँ पर 140 हो जाता है आपका, और 140 में 19 की गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 26 साल। ठीक है, और आप इसमें जोड़ दीजिए 0 0 और आपका 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2800 रुपये। ठीक है, कितने हो जाते हैं 2800 रुपये हो जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं आपके 20 वर्ष के। अब मैं लिख सकता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए,
ये हो जाता है आपका 20 वर्ष। 20 वर्ष के 20 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो वो कितना हो जाता है आपका 2800 रुपये का अमाउंट हो जाता है, राइट। इतना समझ में आ गया है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का अंत से, ध्यान देना है, समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद कैसे निकालते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए नोट के रूप में दिया गया है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका ए ही रहेगा, सार्वंतर आपका डी ही रहेगा, लेकिन अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अब जब आपका अंतिम पद एल हो जाएगा तो एनवा पद निकालने के लिए एल माइनस में से आप एन इंटू माइनस के 1 इंटू डी आपको घटा देना, सॉरी माइनस का था। तो देखिए आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए पहले। तो एग्जाम्पल नंबर की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है, 7 है, राइट। तो 7वां एग्जाम्पल क्या कहता है, श्रेणी है हमारे पास 9 4 14 डॉट 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 256 का अंत से 10वां पद बताना है। देखो अंत से बताना है, ना कि प्रारंभ से बताना है। कहां से बताना है, अंत से बताना है, वो भी कौन सा पद बताना है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है, राइट। यहाँ पर है तो आप क्या करने वाले हो, देखिए तो यहाँ पर देखिए हल में हमें क्या करना है, हल में दी गई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी आपको दी गई है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई है, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझिए सारे को मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको समझने का प्रयास करें। तो देखिए हल आपको ऐसे ही लिखना है, हल, और हल लिखने के बाद समांतर श्रेणी आपको दी गई है। तो देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम पद मैं अगर कहूंगा तो आपसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, अंत से निकालना। तो अंत से भी निकाल देंगे, लेकिन हम क्या है यहाँ से निकालेंगे। तो अंतिम पद इसमें बता दीजिए मुझे, अंतिम पद क्या है। तो जो मेरा अंतिम पद है वो क्या है बता दीजिए। अंतिम पद यानी कि कैपिटल बराबर 200 कितना है आपका 54। तो अंतिम पद हमारा 254 है, और यहाँ पर प्रथम पद क्या है आपका मुझे बता दीजिए जरा। तो आपका जो प्रथम पद है यानी कि ए बराबर वो 4 है, और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर डी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 9 में से 4 जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो आपका क्या हो बच जाएगा, 5 बच जाएगा, राइट। तो देखो अंतिम पद हमें निकालना है, यानी कि 10वां पद निकालना है। कौन सा है, 10वां पद निकालना है। तो सूत्र क्या है, वही वाला जो ये आपकी स्क्रीन पर है, इस पे फोकस दीजिए। तो ये है एल माइनस के इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। तो एल क्या है हमारे पास, यानी कि 254 है एल की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बता दीजिए। तो देखो एल की वैल्यू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 10 है। 10 क्यों है, क्योंकि हमें 10वां ही तो पद निकालना है, और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 254 हो जाता है आपका। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 254 में से आप 45 निकाल दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 209, राइट। तो जो 10वां पद होगा, जो 10वां पद हो जाएगा आपका, 10वां जो पद होगा वो आपका 109 हो जाएगा, राइट। 10वां जो पद हो जाएगा वो आपका 109 हो जाएगा। तो 109 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 109 क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, राइट। ये क्या है हमारा 10वां पद है। तो अब देखो मैं इसको वैकल्पिक एक विधि से करा सकता हूं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है वैसे। तो मुझे क्या है, टर्म को, श्रेणी को क्या करना है, इसको थोड़ा सा जस्ट उल्टा लिख लेता हूं। कैसे भाई, 200 कितना है, 200 आपका 54 है, डॉट 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 आपका कितना हो जाता है 14, 9 और 4। देख अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रथम पद है वो कितना हो सकता है। तो प्रथम पद मेरा जो हो सकता है वो 254 हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं सार्वंतर डी की बात करता हूं तो डी मेरा कितना रहने वाला है, वो 4 ही रहने वाला है। पीछे से घटा लीजिए या आगे से, ठीक है। तो सॉरी 5 ही रहने वाला है, 4 नहीं रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है,
राइट। तो यहाँ से 5 ही रहने वाला है और n की जो वैल्यू है 10 वो निकालना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखिए ए एन बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन के तो मान हमें निकालना ही है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 254 प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू आपका कितना हो जाएगा 5, राइट। तो 254 हो जाएगा आपका, 254 प्लस के 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 9 पंजे 45। और यहाँ पर ये सॉरी डी का जो मान आएगा ये माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, बता दीजिए जरा मुझे। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं 4 में से 9 निकालूंगा तो माइनस के निकालूंगा ना, ठीक है। तो जो हमारी टर्म है, आने वाली जो टर्म है अगली जो, वो तो छोटी है ना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या निकालेंगे तो माइनस में ही आती है। तो यहाँ पर माइनस के पास था, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के आपका 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस के 45 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 254 में से माइनस के 45 को निकाल दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 209, राइट। और 209 ही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। इतना समझ में आ गया है। तो दोस्तों रखते हैं आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को ज्वाइन करें दोस्तों। लोगो आपके सामने है, ठीक है। परिवार एकेडमी दोस्तों, परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी का जो लोगो है वो आपके सामने है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।